हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह प्रतिरक्षा के विकारों को दर्शाता है? विकल्प ए SCID व डिप्थीरिया, विकल्प बी SCID व एड्स, विकल्प सी एड्स व कॉलेरा या विकल्प डी हेपेटाइटिस व ल्यूकेमिया। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है SCID व एड्स। SCID तथा एड्स ये दोनों ही प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित या प्रतिरक्षा विकार होते हैं। यदि सबसे पहले हम SCID की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यह एक गंभीर आनुवांशिक रोग है। यह एक गंभीर आनुवांशिक रोग है। यह P और B तथा T कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह B तथा T कोशिकाएं जो मुख्य प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, एक हमें तरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है तथा दूसरी हमें कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इन दोनों ही कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण यह होता है। SCID यह B और T कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण होता है और यह सामान्यतः कम होने वाला विकार है जो कि जीवन के प्रथम 3 माह में गंभीर बैक्टीरियल और फंगल तथा वायरल संक्रमण के द्वारा प्रकट होता है। अब यदि हम एड्स की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के द्वारा होता है और यह शरीर की कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का एक विकार है। यह कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का एक विकार होता है, यानी इसमें जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है वह प्रभावित होती है। जो T कोशिकाएं होती हैं वे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो यहाँ पर T कोशिकाओं का उत्पादन बहुत कम हो जाता है जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर जो सामान्य बीमारियां जैसे कि सामान्य जुकाम जैसे रोगों का भी सामना नहीं कर पाता है, क्योंकि जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती हैं वे बहुत ही कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत से संक्रमणों के लिए जो प्राकृतिक सुरक्षा होती है वह समाप्त हो जाती है। हमसे प्रश्न में प्रतिरक्षा विकारों को पूछा गया है। विकल्प ए में कहा गया है SCID व डिप्थीरिया। यहाँ SCID तो एक प्रतिरक्षा विकार है परंतु डिप्थीरिया एक प्रतिरक्षा विकार नहीं है, अतः यह गलत है। बी में कहा गया है SCID व एड्स, यह सही है। सी में कहा गया है एड्स व कोलेरा। एड्स एक प्रतिरक्षा विकार है परंतु कोलेरा एक प्रतिरक्षा विकार नहीं है, क्योंकि यह जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रभावित नहीं करता है, अतः यह गलत है। हेपेटाइटिस और ल्यूकेमिया ये दोनों भी प्रतिरक्षा विकार नहीं है, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।